हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर है। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे प्लास्टिक वर्सेस इलास्टिक, इस टॉपिक को चुनने की वजह सीएसएस के अंदर साल था 2024, सवाल आया व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिक्स एंड इलास्टिक्स, एक्सप्लेन ब्रीफली। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सरनौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ प्लास्टिक? तो सबसे पहले तो जानते हैं कि प्लास्टिक होता क्या है। तो इसकी एक टाइटल डेफिनेशन हो सकती है, वो ये है कि ग्रुप ऑफ पॉलीमर सब्सटेंसेस। प्लास्टिक पॉलीमर सब्सटेंसेस से बना हुआ है और ये मटेरियल ड्राइव होता है पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम, बिल्कुल वही पेट्रोलियम जो आप गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। जब ये क्रूड ऑयल की सूरत में ज़मीन से निकलता है तो इसके अंदर से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं। ना सिर्फ पेट्रोल जो आप गाड़ियों में डालते हैं वही नहीं हासिल होता, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स जिनको कहते हैं वो पेट्रोलियम से हासिल होते हैं। उस पेट्रोलियम में से एक बाय प्रोडक्ट जो है वो प्लास्टिक भी होता है। याद रखिएगा, प्लास्टिक कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल ईच कंपोज्ड ऑफ कार्बन एटम्स लिंक्ड इनटू चेन्स। पेट्रोलियम आप जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल है। जाहिर सी बात है, जब ये फॉसिल फ्यूल से इसका ताल्लुक है तो ये कार्बन एटम्स पे ही मबनी होगा। Although some plastics are made from plant oils, the majority are made from fossil fuels. तो जाहिर सी बात है कि majority of plastics fossil fuels से ही बने हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी plastics हैं जो कि plant oil से भी बनाए जाते हैं। ये हम बासानी कह सकते हैं कि प्लास्टिक दरअसल पेट्रोलियम से बनाया जाता है। प्लास्टिक को बेसिकली दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। पहला थर्मोप्लास्टिक्स कहलाता है, जबकि दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहलाता है। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है, अगर आप इसको गर्म करेंगे तो ये नरम पड़ जाता है और अपनी शक्ल बासानी तब्दील कर सकता है, और जब ये ठंडा होता है तो ये सख्त हो जाता है, ठोस हो जाता है, और फिर ये अपनी शेप को तब्दील नहीं करता है। ठीक है जी, यानी कि आप इसको पिघला के मुख्तलिफ़ शक्लों में बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक कहलाता है, यानी कि गर्म करके नरम किया जा सकता है और दोबारा नई शक्ल देकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। Thermosettings plastics on the other hand harden permanently after being heated once. यानी कि ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं ये अगर एक दफ़ा बन जाएं और अगर इन्हें आप गर्म करें तो ये नरम नहीं पड़ते बल्कि जल जाते हैं। यानी कि अगर आप इनको आग पे रखेंगे तो ये जल जाएंगे, नरम नहीं होंगे, और ये अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ कर देंगे और ये जल के राख हो जाएंगे। ठीक है जी, लेकिन ये नरम नहीं होते। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो है इसकी दूसरी टाइप है प्लास्टिक्स की। प्लास्टिक्स आर इंडिस्पेंसिबल टू आवर मॉडर्न वे ऑफ लाइफ। सब जानते हैं कि आज के दौर के अंदर हमारी जो मॉडर्न लाइफ है इसके अंदर प्लास्टिक के बगैर हमारी ज़िंदगी तसव्वुर नहीं की जा सकती। हर जगह प्लास्टिक है। मैं इस वक्त जिस माइक्रोफोन से बात कर रहा हूँ ये भी प्लास्टिक से बना हुआ है। जिस कंप्यूटर पे या आप स्क्रीन के ऊपर जिस जगह पे आप देख रहे हैं वो भी प्लास्टिक के मटेरियल उसमें शामिल है उसकी बनावट में। प्लास्टिक्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। ये याद रखिएगा कि प्लास्टिक्स ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब है? यानी कि अगर ये गल सड़ नहीं सकते, गलना और सड़ना इनकी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर प्लास्टिक एक दफ़ा बन जाए तो ये ज़मीन के अंदर मौजूद रहता है किसी न किसी सूरत के अंदर। यानी कि ये इतना नामुमकिन है कि इसके छोटे छोटे ज़र्रे, यानी कि बिल्कुल हाथ में आटा है, ऐसे आटे के ज़र्रात जैसे ज़र्रों की सूरत में भी प्लास्टिक अगर तोड़ दिया जाए तो ये अपने आप को बरकरार रखता है और कभी भी ये ज़मीन से ख़त्म नहीं होता। बायोडिग्रेडेबल वो चीज़ें होती हैं मटेरियल जो कि गल सड़ जाएं, और गलना सड़ने से मुराद ये होती है कि बैक्टीरिया उनको खा जाते हैं और उनको गला सड़ा देते हैं और वो ज़मीन से ख़त्म हो जाते हैं, फ़ना हो जाते हैं। ठीक है जी, और जो चीज़ें ज़मीन से फ़ना नहीं हो सकें तो वो नॉट बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी के अंदर आती हैं। और प्लास्टिक्स जो हैं वो फ़ना नहीं होते, वो हर हालत में ज़मीन के अंदर मौजूद रहते हैं। टूट जाएंगे, घिस जाएंगे, लेकिन वो ज़र्रों की सूरत में भी मौजूद रहेंगे, जिनको हम माइक्रो प्लास्टिक्स कहते हैं। माइक्रो प्लास्टिक का एक अलग मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। तो प्लास्टिक को एक दफ़ा बनने के बाद दुनिया से ख़त्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसको रीसाइकिल किया जा सकता है, और यही प्लास्टिक के नुकसानात से बचने का वाहिद ज़रिया है। तो रीसाइकिलिंग इसका वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए से आप प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान हज़ारों सालों से प्लास्टिक को इस्तेमाल करता आ रहा है, और प्लास्टिक का एक और प्रॉब्लम यह है कि अगर हम इसको जला के ख़त्म करना चाहें तो ये ख़तरनाक किस्म के जहरीली गैसें हवा के अंदर छोड़ता है, और इसलिए आप इसको अगर जलाएंगे तो ये और ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन बन जाएगी। तो इसको आप सिर्फ़ और सिर्फ बेहतर ये है कि रिसाइकिल कर दें, वरना तो ये ज़मीन के अंदर एग्जिस्ट करता रहेगा। ठीक है जी, तो ये प्लास्टिक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, लेकिन सवाल अभी भी उसी जगह एग्जिस्ट करता है कि
کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین پلاسٹکس اینڈ الاسٹکس. اب ہم پلاسٹکس اور الاسٹک کے ڈفرینس کو دیکھ لیتے ہیں. وین اے میٹیریل از سبجیکٹڈ ٹو اسٹریس اٹ کین انڈرگو ٹو ٹائپس آف ڈیفارمیشن, پلاسٹکس اینڈ الاسٹک. دیکھیے جب بھی آپ میٹیریل کی بات کرتے ہیں تو اور اس کو اسٹریس دیں گے, آپ اس کو موڑنے کی کوشش کریں گے, تو ایسی صورت میں یہ دو پراپرٹیز شو کر سکتا ہے. ایک کو ہم پلاسٹک کے کیٹیگری میں لے آتے ہیں اور دوسرے کو الاسٹک کی کیٹیگری کے اندر. پلاسٹک a light strong solid material, جیسا کہ پلاسٹک کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ پلاسٹک جو ہے ایک لائٹ اور سالڈ میٹیریل ہے جو کہ مختلف کیمیکل سے بنا ہوا ہے, جو میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں, اور یہ ایک سالڈ فارم کے اندر ایک خاص شیپ کے اندر موجود رہتا ہے. پلاسٹکس کی جو سب سے اہم ڈفرینس ہے الاسٹک سے, پلاسٹک کی ڈیفارمیشن پرماننٹ ہوتی ہے. یعنی کہ اگر آپ پلاسٹک کو اسٹریس دیں گے یا پلاسٹک کو موڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ دو ٹکڑوں میں ٹوٹ جائے گا, یا وہ ایک حد تک مڑے گا. اگر مڑے گا تو وہ اپنی شکل کو, جیسا آپ نے اس کو موڑا ہے وہ ویسی شکل میں تبدیل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو ایک دفعہ موڑ دیا تو وہ اس شکل میں تبدیل ہو جائے گا, دوبارہ سے اپنی پرانی شکل میں نہیں آئے گا. یعنی کہ اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈیفارمیشن از پرماننٹ. پلاسٹک کو اگر آپ موڑیں گے یا اس کی شکل تبدیل کریں گے تو وہ پرماننٹلی اپنی دوسری شکل میں تبدیل ہو جائے گا. جبکہ الاسٹک کے اندر ڈیفارمیشن ریورسیبل ہوتی ہے. یعنی کہ الاسٹک از اے فلیکسیبل مٹیریل میڈ ود ربر دیٹ کین اسٹریچ اینڈ دین ریٹرن ٹو اٹس اوریجنل سائز. اور الاسٹک کی یہ پراپرٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک فلیکسیبل میٹیریل سے بنا ہوا ہوتا ہے, عام طور پر ربر کہلاتا ہے وہ, اور یہ ربر جو ہے اگر آپ اس کو کھینچیں گے تو یہ اپنی شکل کو تبدیل کر لے گا, لیکن جیسے ہی یہ آپ اس پہ سے اسٹریس ہٹائیں گے تو یہ دوبارہ سے اپنی پرانی شکل میں لوٹ جائے گا. تو اس طریقے سے الاسٹک وہ فلیکسیبل میٹیریل ہے جس کو کہ آپ اسٹریس اس پہ سے ختم کرتے ہیں تو وہ اپنی اوریجنل شکل پہ لوٹ جاتا ہے. That is the main difference between elastic and plastic. تو I hope کہ یہ پریزنٹیشن آپ کے لیے بینیفیشل رہی ہوگی. اگر یہ پریزنٹیشن آپ کو پسند آئی تو پلیز لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.